आपका केमिस्ट्री बाय पाखी चैनल में स्वागत है। और आज हम ग्लूकोज करने जा रहे हैं। यह ग्लूकोज हमारी पुरानी वीडियो बायोमोलिक्यूल्स की सीरीज़ है। तो चलो शुरू करते हैं ग्लूकोज की स्टडी। ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज की आज की वीडियो में हम ग्लूकोज की प्रिपरेशन, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज की प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रिपरेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 सुक्रोज से, नंबर 2 स्टार्च से। सबसे पहले हम सुक्रोज से करके देखते हैं प्रिपरेशन। सबसे पहले सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। सुक्रोज की रिएक्शन H2O और डाइल्यूट एसिड यानी HCl या डाइल्यूट H2SO4 से करवाएंगे। सुक्रोज की रिएक्शन हम जब वाटर की प्रेजेंस में डाइल्यूट HCl या H2SO4 डालते हैं तो हमें दो मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में स्ट्रक्चर डिफरेंस होती है, बाकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और फ्रक्टोज में कीटोन। अब हम इसके सेकंड मेथड प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में हम सेकंड मेथड करते हैं इसका, वह स्टार्च से। स्टार्च का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H10O5। इसे आप कितने भी नंबर में ले सकते हैं, n नंबर मान लिया इसे, और वाटर भी। जब इसकी भी रिएक्शन हम डाइल्यूट एसिड से कराएंगे, पर इसमें मेन बात, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर की भी ध्यान रखनी होती है। इसका जो टेम्परेचर है वो 363 डिग्री सेल्सियस एंड जो प्रेशर होता है वो 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। स्टार्च और सुक्रोज इन दोनों के थ्रू ही ग्लूकोज फॉर्मेट होता है। ग्लूकोज प्रिपरेशन दो मेथड से होगी, स्टार्च और सुक्रोज से। स्टार्च जो होते हैं वो मेनली स्टार्च के थ्रू, जो फैक्ट्रियों में ग्लूकोज तैयार किया जाता है वो मेनली स्टार्च के मेथड से बनाया जाता है। और अब हम करते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो पहले 6 कार्बन, एक कार्बन और बाकी 4 कार्बन इसमें पूरे करेंगे हम, और CH2OH CHOCHOH की 4। देखिए 4 कार्बन पूरे हैं, 4 ये कार्बन हो गए, 5 और एक 6 कार्बन पूरे हैं। पहला जैसे कि मैंने बताया था इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ये रहा एल्डिहाइड, ये ग्रुप एल्डिहाइड का ग्रुप होता है इसमें। और हाइड्रोजन भी 12 हैं, आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं, और ऑक्सीजन भी 6। अब हम इसके आगे
केमिकल रिएक्शन शुरू करवाते हैं। तो उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम शुरू करते हैं ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिख लीजिए, CHO CHOH CH2OH, यह है ग्लूकोज। अभी हम ग्लूकोज की पहले 3 रिएक्शन कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले एसिटिलाइजेशन। एसिटिलाइजेशन जो कि CH3COOCl, एसिटिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। या फिर इसकी जगह ले सकते हैं हम CH3COO ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिल क्लोराइड और ये एसिटिक एनहाइड्राइड। ऑर्गेनिक में जितनी भी रिएक्शन होती है, जब अल्कोहल की रिएक्शन एनहाइड्राइड से कराई जाती है, देखिए अल्कोहल जब भी एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा तो एस्टर और एसिड बनाएगा। जब कभी भी अल्कोहल की रिएक्शन एनहाइड्राइड से कराई जाएगी तो एस्टर और एसिड बनता है। तो एक रिएक्शन आप देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए ये ROH, ये अल्कोहल हो गया। अब ये एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड और ये अल्कोहल। जब भी इसमें अल्कोहल में एनहाइड्राइड डाला जाता है तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिससे कि ये जो पार्ट होगा ना जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो उसमें हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और ये जो बचा हुआ इधर का पार्ट है इस तरफ का वो इस RO के साथ जुड़ेगा। तो देखिए कंपाउंड क्या बनता है, ROC डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एस्टर। एंड सेकंड जो बना ये बचे हुए पार्ट से, जो ये बचा हुआ पार्ट है इसमें ये हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, जिससे कि बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड, ये वाला O और एक ये वाला O और ये वाला हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये हो गया एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जिस प्रकार से ये रिएक्शन इसमें हुई है इसी प्रकार से ये रिएक्शन ग्लूकोज में भी गिरेगा, जिसमें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जितने भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे इसमें उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ग्लूकोज में भी हम ये रिएक्शन आपको करा के दिखाते हैं। अब देखिए इसमें एल्डिहाइड ऐसे का ऐसा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, CHO। फिर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और इसमें ये, और इसका देखा जाए तो ये वाला पार्ट ब्रेक होता है। अगर ये वाला प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आके जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, ये इधर का पार्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए, C, ये पहले ऑक्सीजन, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे कितने बनेंगे, 4 है यहाँ पे भी 4 बनेंगे। और CH2 OH तो यहाँ पे भी है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक होएगा।
जैसे ये ब्रेक हो रहा है तो बनेगा O C डबल बॉन्ड O CH3। ये बना है एस्टर। ये जो भी रिएक्शन अभी मैं करवाऊंगी तीनों, ये तीनों इस बात का एविडेंस होगी कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। जब कभी भी आपको रिएक्शन पूछ ली जाए कि आप कौन सी रिएक्शन कराओ जिससे ये पता चले कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, अभी ये जो मैं 3 रिएक्शन आपको बताऊंगी वे तीनों ही रिएक्शन ये बताएगी कि ये इसमें OH 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। और एक है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब भी कराएंगे तो OH रिमूव हो जाएगा जब भी हम इसमें डालेंगे और उसकी जगह Cl लग जाएगा। तो जहाँ पे भी OH होगा वहाँ से OH रिमूव कर दीजिए और क्लोरीन लगा दीजिए, CH ऐसे का ऐसा, और जहाँ पे भी अल्कोहल OH होगा वहाँ से OH हट जाएगा। जैसे यहाँ पे CH ऐसे का ऐसा OH हट रिमूव हो गया, यहाँ पे आ गया क्लोरीन 4, फिर CH2Cl, और थर्ड है मिथाइलेशन। इसमें क्या होता है CH3 2SO4 डाई मिथाइल सल्फेट, इसका नाम होता है डाई मिथाइल सल्फेट। इसकी रिएक्शन जब भी होएगी तो इसमें क्या होगा, देखिए जो OH है उसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा OCH3 बन जाएगा। O वही का वही रहेगा, बस H रिमूव होएगा ना तो उसकी जगह CH3 आ जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, CHO ऐसे कैसा ही एज इट इज एंड CHOCH3 की 4 CH2OCH3। ये देख लीजिए ये एस्टर बन गया, ये क्लोरीन पेंटाक्लोरोग्लूकोज और ये पेंटामिथाइल ग्लूकोज। इसमें आप ये तीनों ही रिएक्शन किस बात की इशारा करेंगे कि ये इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये किस चीज़ का एविडेंस है, इससे एविडेंस मिलता है, एविडेंस ये है इसका कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट। एक बार और आपको समझा देती हूँ, एसिटिलाइजेशन जिसमें एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन ग्लूकोज से कराएंगे जिससे कि एस्टर फॉर्म होएगा। आप इसमें एसिटिल क्लोराइड भी ले सकते हैं और एसिटिल एनहाइड्राइड भी। और ये है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसकी रिएक्शन भी कराओगे तो OH रिमूव हो जाएगा और क्लोरीन आ जाएगा। मिथाइलेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह CH3 ग्रुप आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की रिएक्शन कराते हैं। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब ये तीनों रिएक्शन OH को डिटेक्ट करते हैं, ये भी आपको बता दिया गया है। अगर आप इसके कॉमन नेम भी जानने हैं तो इसका नाम है पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, इसका नाम है पेंटाक्लोरोग्लूकोज, इसका नाम है पेंटामिथाइल ग्लूकोज। और अब हम इसे रब कर देते हैं। और अब हम शुरू करते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से पहले कुछ बेसिक बात हम आपको बता देते हैं। जब कभी भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तब उससे एल्डिहाइड बनता है, वो एल्डिहाइड में चेंज होता है। और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है
तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो वो तो सिर्फ एल्डिहाइड को ग्लूकोज में चेंज करेगा, वो CHO को ही चेंज करेगा COOH में। बट जो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करेगा, OH अल्कोहल को चेंज करेगा पहले CHO में और फिर करेगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहले वो करेगा अल्कोहल को करेगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज। और अभी मैं जो रिएक्शन कराऊंगी वो इसी टॉपिक पे डिपेंड होगी। आइए तो शुरू करते हैं अब हम रिएक्शन। सबसे पहले तो हम कराएंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन ग्लूकोज की, उसके बाद हम कराएंगे स्ट्रॉन्ग के साथ। पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर CHOH 4 CH2OH, उसकी रिएक्शन 2। एक स्ट्रॉन्ग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक में हम ले सकते हैं ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। और स्ट्रॉन्ग में हम क्या ले सकते हैं, कंसंट्रेट HNO3। सबसे पहले हम वीक की रिएक्शन कराते हैं। जब भी ग्लूकोज से वीक की कराएंगे, जो ऊपर का ये एल्डिहाइड ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, जिससे कंपाउंड क्या बनेगा COOH। और नीचे के कंपाउंड जो है, नीचे के जो पार्ट है जितने भी, वे सब सेम के सेम रहेंगे। वो रिएक्शन सिर्फ ऊपर एल्डिहाइड पे ही करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CHOH 4 CH2OH, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। और अब हम कराएंगे स्ट्रॉन्ग के साथ। जब भी स्ट्रॉन्ग के साथ कराते हैं, वो टर्मिनल के दोनों ही CHO और OH अल्कोहल और CHO एल्डिहाइड दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देगा, जिससे कि ऊपर तो COOH और बीच वाला पार्ट सेम ही रहेगा और नीचे भी COOH। इसने पहले अल्कोहल को, इस अल्कोहल को चेंज करा एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को चेंज करा कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिससे कि क्या बना, स्टेरिक एसिड। और अब हम करते हैं ग्लूकोज का रिडक्शन। रिडक्शन से पहले हम एक बात और इसमें बता देते हैं। जो ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में टर्मिनल पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को ये रिएक्शन बताएगी। जब कभी पूछा जाएगा ग्लूकोज से आप कैसे बताओगे कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये दो रिएक्शन है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि इसके टर्मिनल पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इससे क्या पता चलेगा कि CHO टर्मिनल पर प्रेजेंट है। ये इसका क्या है, एविडेंस। इसका एविडेंस क्या है, CHO टर्मिनल पर प्रेजेंट। अब हम करेंगे रिडक्शन। इस रिडक्शन पे बहुत सवाल आते हैं, आइए करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज लीजिए, CHO CH
OH CH2OH, यह है ग्लूकोज। जब भी इसकी रिएक्शन हम सोडियम अमलगम को क्या कहते हैं, NaHG के साथ रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन में क्या होगा, देखिए कार्बन होगा ना, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया है और ऑक्सीजन ये रहा। जब भी रिडक्शन होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये ब्रेक हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे दोनों तरफ ये फ्री हो जाएंगे, हाइड्रोजन कार्बन, इधर भी एक बॉन्ड फ्री और यहाँ पे भी एक बॉन्ड फ्री। और जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जिससे कि ये कंपाउंड बनेगा। तो आइए जोड़ते हैं, अब प्रोडक्ट बनाते हैं। C कार्बन ऐसे कैसा, ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये एक और जो जुड़ा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर भी जो हाइड्रोजन जुड़ा है, उसके नीचे फिर CHOH 4 CH2OH, इसका नाम होता है सोर्बिटोल। और अब हम रिएक्शन कराएंगे, इसी की सोर्बिटोल की रिएक्शन कराएंगे रेड फास्फोरस और HI के साथ। ये रेड फास्फोरस और HI भी रिडक्शन में ही हेल्प करता है, रिडक्शन में। ये क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के पास जो ये सिंगल बॉन्ड भी है ना, इसे भी ये ब्रेक कर देगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी ब्रेक कर देगा, जिससे कि दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसके पास भी एक हाइड्रोजन जाएगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन जाएगा। जितने भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है वे सब ब्रेक हो जाएंगे और उसकी जगह क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि इसमें रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है। तो बनेगा CH3, नीचे फिर इसमें एक दो हाइड्रोजन तो थे ही, तीसरा और ऐड हो गया इसमें, तो 3 हाइड्रोजन हो गए इसके। नीचे CH2 और ये हो गया 4, फिर CH3, ये बन गया N-हेक्सेन। ये रिएक्शन इस बात को साबित करती है कि जो ग्लूकोज में एक सिंगल चैन, सीधी चैन, स्ट्रेट चैन प्रेजेंट होती है, N-हेक्सेन। और ये रिएक्शन जब भी क्वेश्चन पेपर में आएगी वो इस हिसाब से आएगी, ग्लूकोज दे दिया होगा और उसमें NaHG लिख दिया होगा और A प्रोडक्ट दे रखा होगा, और फिर यहाँ पे रेड फास्फोरस एंड HI लिख के B प्रोडक्ट लिखा होगा, और कहेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन की जो रिएक्शन है उसे पूरी कीजिए, रिएक्शन को कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जिसमें और A और B के आपको नाम भी बताना होगा कि ये A और B क्या हैं, जो कि आपको ये रिएक्शन करने पे याद रहेगा। आप चाहे पहले इसकी वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हमने ऑक्सीडेशन कर लिया, रिडक्शन कर लिया, अब हम करते हैं ओसाजोन। ये ओसाजोन के बारे में जानते हैं कि ओसाजोन है क्या। ओसाजोन सबसे पहले देखिए ग्लूकोज CHO, इसे इस प्रकार से लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, रिएक्शन समझने में इजी रहेगा इससे। COH और CHOH 3CH2, ये क्या है ग्लूकोज।
सेम ही है, बस एक जो मैं इसमें ब्रैकेट में 4 लिखती थी पहले CHOH, वो एक मैंने ऊपर लिख दिया, क्योंकि इसमें ना शुरू के पहले और दूसरे 2 कार्बन पे रिएक्शन होती है फेनिल हाइड्रोजन की, उससे आगे वो रिएक्शन नहीं कर पाता। उसका रीज़न हम आगे रिएक्शन आप करते जाएंगे तब बताएंगे कि क्यों नहीं कर पाता। इसकी रिएक्शन कराई जाती है फेनिल हाइड्रोजन के साथ। फेनिल हाइड्रोजन का क्या होता है देखिए, H2N NH ये है फेनिल हाइड्रोजन या फिनाइल हाइड्रोजन भी बोलते हैं। फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन ग्लूकोज से होती है। तो सबसे पहले जो कीटोन होता है ना, कीटोन समूह, कीटोन कह रही हूँ, एल्डिहाइड समूह का जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ ये रिएक्शन करेगा। एल्डिहाइड समूह के ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होएगा -H2O, और ये बचा हुआ पार्ट इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो कंपाउंड बनेगा C≡N, क्योंकि H तो निकल चुका है, बचा N, ये है NH। और ऊपर हाइड्रोजन, नीचे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CHOH3, बाकी एज इट इज CH2OH। अब क्या होगा, ये जो फेनिल हाइड्रोजन लिया जाता है, ये हाइड्रोजन अधिक मात्रा में लिया जाता है, जिससे कि सेकंड नंबर कार्बन पे भी रिएक्शन करता है। ये अधिक मात्रा में होगा, अधिक्य में, जिसके कारण ये दूसरे नंबर कार्बन पर भी रिएक्शन करेगा। पर आप कहेंगे ये तो ऑक्सीजन पे करता है, पर इसमें तो OH जुड़ा हुआ है। तो फिर देखिए, ये इसको OH को चेंज करेगा, OH को चेंज कर देगा, ये कार्बन O, ये ऑक्सीजन में कीटोन के रूप में चेंज कर देगा इसको। देखिए अब ये एक यहाँ पे लिख लिए H2N NH, फेनिल हाइड्रोजन इसमें अभी भी उपस्थित है, अधिक मात्रा में लिया गया है, ये अभी भी उसी के अंदर प्रेजेंट है ग्लूकोज में। तो ये रिएक्शन करेगा, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर का कार्बन लिखा जाएगा, और दूसरा नंबर कार्बन पे ये कीटोन समूह आ जाएगा, और नीचे CHOH3 CH2OH। अभी भी इसमें फेनिल हाइड्रोजन उपस्थित है, ये फिर रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीजन है जो जिस प्रकार से इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर का मॉलिक्यूल निकाला था, इसमें भी ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा, और ये बचा हुआ पार्ट इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड N NH, हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड N NH, यहाँ पे CHOH3 CH2OH। इसमें अभी भी फेनिल हाइड्रोजन उपस्थित है, पर इन 2 कार्बन के करने के बाद वो दोबारा नेक्स्ट कार्बन पे रिएक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि जब ये 2 कंपाउंड हो जाते हैं ना, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके ये किलेट फॉर्मेशन हो जाती है इस प्रोडक्ट के अंदर।
किलेट बनने के कारण ये एक स्थायी कंपाउंड बन जाता है, ये आगे रिएक्शन नहीं कर पाता। फेनिल हाइड्रोजन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ओसाजोन कंप्लीट होता है। इसका नाम ग्लूकासोजोन है, जिसके कारण इसे ओसाजोन भी कहते हैं। इसका नाम है ग्लूकासोजोन, ग्लूकासोजोन, इसी के नाम पे इसका ओसोजोन भी कहते हैं इस रिएक्शन को। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करवाते हैं। अब तक हमने जितनी भी केमिकल रिएक्शन करी है उसमें हमने पहले मेथाइलेशन और एसिटिलाइजेशन और PCl5 के साथ करवा दी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कर लिया, रिडक्शन कर लिया, और अब ओसाजोन भी पूरा हो चुका है। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक अब हम कंप्लीट करेंगे। अब हम करवाएंगे HCN के साथ रिएक्शन, HCN एंड H2NOH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। इन दो के साथ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है ग्लूकोज का। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज लिखते हैं, CH ऐसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और H। वो दोनों ही तरीके ठीक है, पर रिएक्शन को ठीक से समझाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या बॉन्ड टूटेगा ये बताने के लिए इस प्रकार से लिखा है। अब CHOH 4 CH2OH ग्लूकोज। थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं इसे, HCN को और इसको। HCN के साथ जब रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज की तो इसे किलियानी रिएक्शन भी कहते हैं। रिएक्शन इसका नाम है किलियानी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए ये जो HCN है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जब भी HCN ग्लूकोज के अंदर डाला जाएगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये ऑक्सीजन खींच लेगा, जिससे कि देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, जिसके कारण कार्बन पे क्या है, कौन सा पार्शियल चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार हाइड्रोजन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और साइनाइड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और अलग चार्ज वाले दूसरे पे अट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आके जुड़ेगा, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये साइनाइड पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसके साथ आके जुड़ेगा, जिससे कि कार्बन पे जुड़ेगा साइनाइड और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव वाला चार्ज आके जुड़ेगा, तो उस पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, और बाकी सब कंपाउंड सेम रहेगा। तो रिएक्शन से हम प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो मैं एक बार इस तरफ लिख रही हूँ, हाइड्रोजन। और अब ये देखिए कार्बन के ऊपर क्या आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज वाला आके जुड़ेगा, तो इस पर साइनाइड, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव था उस पर पॉजिटिव जुड़ेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। और नीचे सेम ऐसा ही रहेगा, CHOH 4 CH2OH। इसका नाम है ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन, ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन। और अब हम रिएक्शन कराएंगे इसकी हाइड्रोक्सिल अमीन H2NOH। हाइड्रोक्सिल अमीन का जो ये वाला कंपाउंड देखिए, इसी पे ये रिएक्शन करेगा, देखो इसी पे, ये दोनों ही रिएक्शन ऊपर जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें होएगी। जो ये
सबसे पहले वाला जो कार्बन है, इस ये वाला देखिए डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसमें ये जो फेनिल हाइड्रोजन है, इसका जो H2 है वो ऑक्साजोन की तरह है, इसमें भी वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल इसमें रिमूव होएगा और बाकी बचा हुआ पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा ग्लूकोज में। तो प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट देखिए अब C डबल बॉन्ड O, ये H2O के साथ निकल चुका है पान वाटर के रूप में -H2O। अब बचा ऑक्सीजन हट गया, यहाँ क्या बचा नाइट्रोजन, तो लिखेंगे नाइट्रोजन और OH। यहाँ पे ऊपर एक हाइड्रोजन है, ये देखिए ये वाला हाइड्रोजन तो रहेगा और बाकी नीचे का सेम CHOH 4 CH2OH। इसे ग्लूकाऑक्सीन भी कहते हैं, ग्लूकाऑक्सीन। कोई सिर्फ ऑक्सीन कहता है, कोई ग्लूकाऑक्सीन ME। इसका नाम है ग्लूकाऑक्सीन और इसका ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन। ये हमारी रिएक्शन अब पूरी हो चुकी है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने केमिकल रिएक्शन पूरी कर ली है, अब रह गया इसका फेलिंग टेस्ट और टोलिन टेस्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।